नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव शिवजी स्वरूप मेरे गुरुपा को कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना। इस जीवन के लिए शुक्राना। हर एक रोम से शुक्राना। उस हर चीज़ का शुक्राना जो गुरुपा आपने हमें बख्शिश की है। उन मेहरबानियों का शुक्राना जो गुरुपा आपने हम पर अपनी रहमतें बरसाई हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करें कम है, क्योंकि आपने हमें इतनी नेमतें बख्शी हैं, इतनी दातें बख्शी हैं जिनका कोई अंत नहीं है। गुरुपा, कैसे शुक्राना करूं? मेरे पास वो अल्फाज नहीं है गुरुपा जिसके लिए मैं आपका शुक्राना कर सकूं। आप अनंत हैं, बेअंत हैं। आपका कैसे शुक्राना करें गुरुपा? आपने हमें ये जीवन दान दिया है। हमारी ये जो सांसें चल रही है ना गुरुपा, इन सांसों से जितने भी हम हर बार सांस लेते हैं ना, बस उस हर सांस से, हर सांस के लिए हमें शुक्राना करना है। हमारा हर सांस के साथ हमारे मुंह से शुक्राना निकलना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें सरबत का भला करना है। गुरु पापी यही कहते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे महाशिव, हमारे शिवजी स्वरूप गुरुपा हमेशा यही कहते हैं कि सरबत का भला मांगो। ठीक है, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि गलतियां हो गई, जाने अनजाने गुनाह हो गए और आप सोचो कि हमने तो यही करना है, हमारा कोई कौन कुछ क्या बिगाड़ सकता है। जब इंसान ये कहता है ना, तो वो परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि जिस परमात्मा ने तुम्हें ये जीवन दान दिया है, इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, खूबसूरत बॉडी दी है, हाथ पैर आंखें नाक इतना सुंदर दिया है, और उसको तुम कैसे भूल सकते हो? अगर वो ये सुंदरता, ये हमारा जीवन, ये हमारा जिस्म दे सकता है ना, तो 1 सेकंड में वापस भी ले सकता है। सो गुरुपा कहते हैं कि एक तो प्राउड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है किसी चीज़ का, क्योंकि परमपिता परमेश्वर देने वाला है तो वापस भी तो ले सकता है ना। तो यही कहते हैं, जिसने अहंकार किया फिर वो तो इंसान खत्म हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, तो अहंकार किस बात का। संगत जी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, धन दौलत गाड़ी बंगले एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो बड़े प्राउडी और बड़े दुखी, हमेशा दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ना देखकर, अपना ध्यान ना कर कर दूसरों का ध्यान करते हैं। उनकी नज़रें हमेशा दूसरों की तरफ रहती है। दूसरा कैसा है देखने में, दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास बुद्धि है, दूसरा ये काम कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, उसके पास ये चीज़ बढ़िया है, उसके पास गाड़ी ये है, उसके पास बंगलो बढ़िया है, उसकी फैमिली अच्छी है, उसकी हर चीज़ में वो दूसरों को ही देखता रहता है। तो दुखी होने का असली कारण यही है। जब हम दूसरों को देखते रहेंगे, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं होता, भी आपके पास क्या है आप वो देखिए, वो देख के खुश होइए कि हमें परमपिता परमेश्वर ने क्या दिया है, गुरुपा ने हमें क्या दिया है। गुरुपा कई बार कहते हैं कि तुम दूसरों को देख के दुखी मत हो, तुम अपने से नीचे वालों को देखो,
तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है और उन लोगों के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है। खाने को रोटी तक नहीं है, खाने दाने दाने के लिए मोहताज हैं, कपड़न पे कपड़े नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। तो तुम्हें तो मैंने छत भी दी, कपड़े दिए, धन दौलत दिया, नौकरी दी, पैसा दिया, बिजनेस दिया, फिर भी तो दुखी है। क्यों दुखी है भाई? दूसरों को मत देखिए, हमारे पास जो है ना उसमें संतुष्ट होना सीखिए। मैक्सिमम लोगों का दुखी होने का कारण यही है कि वो दूसरों को देख के दुखी होते हैं, दूसरों को सुख देख के दुखी होते हैं, दूसरों को सुखी देख के दुखी होते हैं। भाई ये तो कोई बात ना बनी। क्यों दूसरों को देख के दुखी होना? परमात्मा ने आपका शक्ल सूरत दी है, ठीक है, हमारे जन्मों जन्मांतरों के कर्मों के हिसाब से हमें जो भी दिया है, बिजनेस दिया है, नौकरी दी है, हमें घर बार गाड़ी सब कुछ दिया है, तो हमने कुछ कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, है ना। अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, बुरे करते हैं तो बुरा मिलता है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही मिलेगा। अगर हमें कोई विदाउट रीज़न, कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम कई बार सोचते हैं कि जाने अनजाने हमसे कोई पाप हुआ, गलती हुई, हम परमपिता परमेश्वर आपसे माफ़ी मांगते हैं कि जाने अनजाने जो गुनाह हुए माफ़ कर दीजिए। तो हम अच्छे ही कर्म करते हैं, ठीक है, हो सकता है तो हेल्प करते हैं जिसकी हो सकती है, जितना भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम किसी का बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं, फिर भी हम कहते हैं परमपिता परमेश्वर हमें लोग क्यों तंग करते हैं, हमें दुख क्यों देते हैं, क्यों दुख देते हैं हमें, हमें क्यों इतना वो हरास करते हैं। क्योंकि फिर हमारे मन में गुरुपा एक थॉट डाल देते हैं कि हमने भी उनको किसी जन्म में तंग किया होगा, हमने भी उनके साथ ये बिहेव किया होगा, इसलिए हमारे साथ करते हैं। तो ये सोच के हम खामोश हो जाते हैं। तो माँ शिव अपने गुरुपा को कहते हैं, गुरुपा जो हुआ सो हुआ, हमें पिछले का कुछ पता नहीं, अब इस जन्म में हुए पाप गुनाह तो हम माफ़ी मांगते हैं, अच्छे कर्म अब कर रहे हैं तो उन गुनाहों को बख्शिए और हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें हमारे साथ अच्छा करिए। तो हमने गुरुपा से ये प्रेयर करनी है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग नहीं सुधरने वाले होते हैं, क्योंकि वो अगर दूसरों को तंग करते हैं, मेंटली हरास करते हैं या फिजिकली हरास करते हैं या किसी भी तरीके से तंग करते हैं, तो वो अपने पाप कर्म और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी वो दूसरों को ऐसा कर रहे हैं, दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं, तो पाप कर्म बढ़ा रहे हैं। तो उनके पास जो होता है वो भी चला जाता है, उनके सुख चले जाते हैं, उनका ऐशो आराम चला जाता है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते, बुरा ही करते हैं। सो किसी के बारे में मत बुरा सोचिए, मत करिए। अगर हमारे साथ कर रहा है तो यही सोचते हैं ना कि हमने भी उनको किसी जन्म में किया होगा तंग। अगर इस जन्म में हमने कुछ बोला होगा तो हे परमपिता परमेश्वर मेरे महाशिव हमें माफ़ करिए। लेकिन कई बार हैरानी तो तब होती है जब उनको कोई कुछ कहता भी नहीं है और फिर उनके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी हैं। तो भाई उन्होंने तो अपने दुख अपनी झोली में, अपने दामन में खुद डाले हैं, तो इसका तो कोई हल ही नहीं है। सोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। घर में भी बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं, फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है, तो कई बार सगे बहन भाइयों से भी नहीं बात होती, कई रिश्तेदारों से बात नहीं होती है, तो फ्रेंड से बात नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका इतना बुरा सोचो, इतना बुरा करो कि परमात्मा हार कर तुम्हें ही वो सारे दुख दे दें जो तुमने दूसरों को दिए होते हैं और दे रहा है। सो संगत जी, सर्वत का भला करना है। अगर हम सर्वत का भला सोचते हैं तो हमारा भी भला होता है। हम तो यही दुआ करते हैं कि सर्वत का भला हो, हमारे गुनाहों को परमपिता परमेश्वर माफ़ करे और सर्वत का भला करे। परमात्मा सबके घरों में, सबके घर आंगन में खुशियों की बरसात करे और सबका भला सोचे। आपसे नहीं किसी की हेल्प होती है,
मत करिए, लेकिन बुरा भी मत सोचिए करिए, खुश रहिए। और गुरुपा तो हमें यही सिखाते हैं कि सर्बत का भला मांगो, सर्बत का भला करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।